अफेयर्स की क्लास का आज जो है 12वां दिन है। कौन सा है? 12वां दिन। हम लोग करंट अफेयर्स शुरू किए हैं नवंबर 2021 से और यह सीरीज चलेगी मई 2023 तक। ठीक है ना? बीच बीच में जो भी एग्जाम आएंगे तब तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट किए जाते रहेंगे। बिना समय बर्बाद किए हम लोग पढ़ते हैं। समझिएगा, करंट अफेयर्स जो है एक सूचना के तौर पर नॉर्मल तरीके से बस आप सुनते चलिएगा, याद तो अपने आप होगा। आप कहेंगे कैसे? देखिए, जैसे है कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला। प्रश्न को आप देख रहे हैं। विश्व कप जो है 6 ठो खेल ली है। अब 4 साल पर विश्व कप होता है, 55 साल पर, और उसमें भी ये 6 बार भाग लिए हैं। मतलब ये 20 15 18 20 साल तक लगातार मैच खेलती ही रही। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी कि यह क्रिकेट पर राज की होंगी। क्रिकेट पर क्या होंगी? राज की होंगी। और इनका नाम क्या है? आप कहेंगे ये भारत की है, मिताली राज। समझ रहे हैं? भारत की मिताली राज जो है क्रिकेट में 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला है। और इसके साथ ही देखिए, मेरा पॉलिसी मेरे हाथ, देख रहे हैं ये जो योजना है। अब आप सोचेंगे कि मेरा पॉलिसी मेरे हाथ योजना या अभियान किस मंत्रालय का होगा? पेपर में प्रश्न आ गया कि बताइए मेरा पॉलिसी मेरा हाथ, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ किस मंत्रालय ने जारी किया है। तो आप एक एजुकेटेड पर्सन की तरह अगर सोचेंगे, कहेंगे यार कि जितने भी अगर कंपनियां होती हैं या सरकारी संस्थाएं होती हैं तो लगभग सभी लोग क्या करते हैं? सरकार के गुलाम होते हैं। जैसे सरकार कहती है वैसे ही करते हैं। मगर जो किसान हैं ये स्वतंत्र होते हैं। ये क्या करते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब उड्डयन मंत्रालय रहेगा तो आप कहेंगे यार उड्डयन मंत्रालय हो चाहे रेल मंत्रालय हो, कोनो मंत्रालय हो, उसके कर्मचारी सरकार के अधीन होते हैं। ऐसा कोई भी मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है तो जो ग्राम प्रधान ये सब हैं, बीडीसी यह भी सरकार के अधीन है। जल शक्ति मंत्रालय हो, जो परिवहन वाले हैं, नगर निगम वाले हैं, सब सरकार के अधीन है। यानी वहां पर सिर्फ एक हाथ में पूरी बागडोर है। जबकि कृषि मंत्रालय के किसानों का क्या है? हमार मन भाई अब कुछ बोई, हमार मन गेहूं बोई, चावल बोई, मटर बोई, जो मन हो। ये किसानों की स्थिति है कि मेरी पॉलिसी, हमारा जो मन करेगा वो बोएंगे और मेरा हाथ, मेरी पॉलिसी जो है मेरे हाथ में है। यह किस मंत्रालय का है? आप कहेंगे कृषि मंत्रालय का है। समझ रहे हैं? अब देखिए क्या है, शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया गया है। ऐसा कौन सा देश है? ऐसा कौन सा देश है जिससे शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया गया? अगर आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे ना तो नॉर्मल तरीके से उस देश का नाम बता देंगे। कौन है वर्तमान में? ये देश है आपका रूस। भाई यूक्रेन पर हमला किया था। पूरे यूरोप और अमेरिका वाले एक तरफ बड़े बड़े देश एक तरफ थे। रसिया जो है थोड़ा चाइना इंडिया के सपोर्ट से जैसे तैसे अलग थलग पड़ा रहा। तो इसको क्या किया गया है कि ओलंपिक से इसका जो है शीर्ष ओलंपिक सम्मान छीन लिया गया है। तो ये प्रश्न अगर विकल्प आपको दिखेगा कि रूस है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब, पाकिस्तान भले निकम्मा है मगर इतना तो कोई बड़ा काम तीर नहीं मार लिया है। तीर कौन मारा है इस समय फिलहाल में? आप कहेंगे यूक्रेन पर हमला किया था रूस। तो इससे जो है शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया गया है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, ऐसा कौन सा देश है जिसने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? प्रश्न में आपको एक चीज पर ध्यान देना है। जब एक नॉर्मल तरीके से इस प्रश्न को पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में चाइना, अमेरिका, जापान, ब्राजील, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कुल कई देश आएंगे। जब आप इसको नॉर्मल तरीके से लेंगे तो होने भी चलता रहता है। तो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन सा लॉन्च किया है? जापान। अगर आप थोड़ा सा भी जो है इस प्रश्न में इस पर फोकस किए ना, अगर नॉर्मल पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, मगर जब आप ट्रेन पर फोकस करेंगे कि हाई स्पीड ट्रेन जापान चलाता है, बुलेट ट्रेन से तमाम चीजें दूसरे देशों को भी देता रहता है, तो हाइड्रोजन वाली ट्रेन सबसे पहले कौन लॉन्च किया है? आप कहेंगे जापान किया है। अब हाई प्रश्न आप देख रहे होंगे, ककड़ी खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक, निर्यात का मतलब बेचने वाला। ककड़ी खीरा ही तो भाई हम ही लोग ने बेचेंगे और कौन बेचेगा? तो 2022 में ककड़ी खीरा बेचने वाला यानी कि निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? नॉर्मल सा है, हम लोग हैं। कौन सा देश है? भारत। अब जो है इतने प्रश्न हो गए। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग स्पोर्ट देखते होंगे, स्पोर्ट खेल देखते होंगे तो मारिया शारापोवा का नाम सुने होंगे। बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं। आप उनको चाहे कि नेट पर सर्च करिए, मतलब एकदम जैसे आप कह सकते हैं कि शीर्ष में उनको रख सकते हैं, टॉप 3 में, जिस दौरान वो खेल रही थी।
बेलारूस, रूस आप कह सकते हैं कि रूस एक तरीके से। देखिए दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया। अब हो सकता है उसकी अवधि वैलिडिटी खत्म हो गई हो। दुनिया के सबसे बड़े विमान का नाम क्या है, पहला प्रश्न ये बन सकता है। तो आप कहेंगे उसका नाम मारिया था। अभी हाल ही में जो है इसको नष्ट कर दिया है, और ऐसा करने वाला कौन सा देश है, रूस। क्योंकि मारिया ये टाइटल, ये नाम जो है रूसे में चलता है। मारिया सारापोवा हम आपको याद दिलाए हैं, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि मारिया सारापोवा या मारिया किस देश का हो सकता है, रूस का हो सकता है। इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। फिर आगे देखिए, अब जैसे है कि मोहम्मद हाफिज संन्यास ले लिए। मोहम्मद हाफिज संन्यास ले लिए, किस देश के होंगे। देखिए कब नाम हो या व्यक्ति हो, सम्मान देना चाहिए। बाकी चीजें जो है बकवास की, उनको हम नहीं मानते, वो अलग चीजें हैं। तो मोहम्मद हाफिज जो है संन्यास ले लिए, ये किस देश के हैं। आप कहेंगे ये जो है पाकिस्तान के हैं। हो सकता है मेरे बताने से पहले ही काफी लोगों के दिमाग में यह नाम आ गया होगा, ये तो पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों का होगा। तो ये मोहम्मद हाफिज ऑलराउंडर, बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों ये जो है पाकिस्तान के हैं। फिर है भारत की सबसे पुरानी भालू की मौत हो गई। बेहद ही इंपॉर्टेंट, एकदम खास प्रश्न यह भी है, और मेरी एक आदत रही है, हम अभी सीरीज में ऐसे प्रश्न चला रहे हैं ना कि जो बदलेंगे नहीं। हम क्यों कहते कि मई 2023 तक ही आपको काम देगा आगे तक, क्योंकि ये प्रश्न बदलने वाले है ये नहीं है। जो बदलने वाले एम्बेसडर है, चेयरमैन है, अगड़म गड़म जो रहता है, तो उनको हम बाद में लेके आएंगे। सीईओ हो गए, क्यों हम बहने लाए, बाद में बीच में बदल जाए, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम वो प्रश्न लाते हैं जो बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ये यूनिक है, साल 2 साल भी काम आ सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को। तो भाई भारत में सबसे पुरानी भालू की मौत हो गई, उसका नाम क्या है और कहां रह रही थी। आप कहेंगे यह रह रही थी मध्य प्रदेश में। भाई जानवरों को सबसे ज्यादा आप देखेंगे मध्य प्रदेश में ही रखा जाता है। लगभग ज्यादातर जानवर मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। इसका नाम क्या है, एकदम रोचक नाम है, गुलाबो। क्या नाम है, आप कहेंगे गुलाबो। भारत की सबसे पुरानी, सबसे बुजुर्ग कौन सी भालू थी, गुलाबो थी, जो कि मर गई। और यह कहां रह रही थी, चिड़ियाघर में, आप जो भी कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में। समझ रहे हैं। तो अब यहां से हाँ, मैनपुरी का जो सैनिक स्कूल था, इसका नया नाम क्या पड़ा है। तभी आप लोग समझे होंगे, जानते होंगे, जो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था तो सीडीएस बिपिन रावत मर गए थे, निधन शहीद जो भी आप बोल लीजिए। तो उनके सम्मान में जो है, भाई ये तो एक सैनिक स्कूल है। प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की किस सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो आप अपने दिमाग में यह नाम जरूर रखेंगे कि मैनपुरी की जो सैनिक स्कूल थी उसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। दोनों तरीके से जब आप सोचेंगे प्रश्न को, होता है कि करंट हम लोग पढ़ते हैं मगर फिर भी लास्ट में जब पेपर में आता है ना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। बाकी जो ये करंट अफेयर्स हैं, इनको भी देखिए याद करेंगे कैसे। राजपथ का जो नया नाम है कर दिया गया है, आप कहेंगे कर्तव्य पथ। देखिए जो है राजपथ दिल्ली में, जहां पर वो आपका क्या बोलते हैं, संसद भवन आप कह लीजिए, या 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो मार्चअप होता रहता है, सैन्य प्रदर्शन, तमाम चीजें, उनका नाम बदल करके, उसका जो राजपथ का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, आप कहेंगे कर्तव्य पथ। हम बात करें चंडीगढ़ हवाई अड्डा, आप कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ जो भी कह लीजिए। तो इस चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या है। पंजाब में वर्तमान में सरकार है भगवंत मान, आम आदमी पार्टी की। और आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी के हर कार्यालय में एक व्यक्ति की फोटो जरूर मिलेगी आपको। गांधी जी के साथ एक व्यक्ति की फोटो हर कार्यालय में। कोई भी नेता भाषण देता है आम आदमी पार्टी का, उनके पीछे देखेंगे तो उनकी फोटो जरूर दिखाई देगी, और उनका नाम है भगत सिंह। तो ये शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रख दिया गया है। अब हम बात करें देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। ये तो हवाई अड्डा हो गया, ठीक है भाई, ठीक। कार्बन न्यूट्रल मतलब कि कार्बन प्रदूषण, धुआं धक्कड़ से दूर, ऐसा कौन सा हवाई अड्डा होगा। आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो कहेंगे यार क्षेत्रफल न्यूट्रल मतलब कि जनसंख्या, आबादी, फैक्ट्री, कंपनी, इन सबसे दूर होगा वो हवाई अड्डा। क्योंकि अगर इन क्षेत्रों में हवाई अड्डा को लगा देंगे ना, वह कभी कार्बन न्यूट्रल हो ही नहीं पाएगा। तो आपका दिमाग जाएगा यार, हो सकता है जम्मू कश्मीर में हो, लेह लद्दाख में हो, श्रीनगर में हो, या तो हिमाचल, उत्तराखंड। अब ऊपर की तरफ सोचेंगे
क्योंकि नीचे तो हर राज्य में कहीं ना कहीं धुआं, फैक्ट्री, आदमी जलाते रहते हैं। इतना जनसंख्या है कि घरे घरे कचरा फचरा जलाते रहते हैं, तो कहां से कार्बन न्यूट्रल होगा। लेह जो है, कौन सा, लेह हवाई अड्डा, आपको पता होगा बर्फीले क्षेत्र का रेगिस्तान भी इसको एक तरीके से कहा जाता है। वहां जनसंख्या की एकदम सरासरी एकदम कमी है, पूरा रेगिस्तान जैसा बर्फीला है। और जिसे होता है ना कि लड़ाई वड़ाई चाइना और पाकिस्तान से लग गई, तो उसके लिए हवाई अड्डा बना दिया गया, या कोई लेह लद्दाख घूमने जा रहा है तो उसके लिए है। तो ये जो लेह हवाई अड्डा है कार्बन न्यूट्रल भारत का पहला हवाई अड्डा है। फिर हम बात करते हैं हैप्पीनेस उत्सव कहां मनाया गया था। 2022 का जो हैप्पीनेस उत्सव था कहां मनाया गया था। आप कहेंगे दिल्ली दिलवालों की नगरी है, तो ये कहां मनाया गया था, दिल्ली में। सबसे ज्यादा खुशियां या जो भी आप कह लीजिए, इस समय तो इनका मजा मजा है। जियो के चेयरमैन, ये देखिए एक ऐसा चेयरमैन है ना कि जो बदलेगा नहीं, ये चेयरमैन जल्दी बदलेगा नहीं, 10 साल 20 साल जो भी आप कह लीजिए, 5 साल, मतलब कि कम से कम 2-4-5 साल तो चलेगा है। अब जब इस प्रश्न को देखेंगे, कहेंगे जियो का चेयरमैन, तो आपको दिमाग में ऑप्शन में रहेगा मुकेश अंबानी, मारेंगे तुरंत उड़ा के, और होगा 100% गलत, क्योंकि उनके पुत्र आकाश अंबानी को जियो का चेयरमैन बनाया गया है। किसको, आकाश अंबानी, ये मुकेश अंबानी के पुत्र जो है आकाश अंबानी को जियो का चेयरमैन बना दिया गया है। पेपर में प्रश्न कभी भी दिखे मुकेश अंबानी विकल्प में रहे तो ये नहीं कि अंधभक्ति में आकर के मार दीजिएगा, बिना सोचे समझे, बिना माइंड का प्रयोग किए, आप इसको याद कर लीजिएगा। और हाँ, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, इन 70-75 सालों में भारत में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। नाम तो वर्तमान का पता ही होगा, इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, जो आज के समय में राष्ट्रपति हैं, 2022 में बनी है द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति। फिर हम बात करें खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य। अगर जो लोग मेरी करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे होंगे तो उन्हें सोचने समझने की बजाय ये आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि सबसे जो है विकास के मामले में, शिक्षा से लेकर के हर मामले में हम हमेशा नाम लेते हैं। अब यह राज्य सरकार अपना खुद का इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करा दी है, न किसी उद्योगपति से न कुछ, मतलब ये खुद वहन करके अपना इंटरनेट सुविधा ले ली है। कौन सी सरकार है, नॉर्मल सा आंसर आप देंगे, विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, हर मामले में कौन आगे रह रहा है, केरल रह रहा है। डिजिटल जो है ये हाई कोर्ट, एक तरीके से आप कौन है, केरल से है। फिर क्या है, पहला 100% एलपीजी युक्त, क्या है, एलपीजी युक्त, ये एलपीजी सिलेंडर है। तो आप कहेंगे यार 100% गैस सिलेंडर बट गया है, मतलब कि वो छोटा मोटा राज्य होगा या तो वहां आबादी कम होगी, तो आपका ध्यान जाएगा कि यार एलपीजी इतना जल्दी खुल ही जाने के बाद बोलकर, तो हो सकता है आबादी कम होगी, क्योंकि बड़े राज्यों में तो वहन करने में दिक्कत आएगा ना। अब फिर दूसरा चीज लिखा है धुआं मुक्त। एक प्रश्न इसमें और है, 2 प्रश्न है कि 100% धुआं मुक्त एलपीजी युक्त कौन सा राज्य है। तो ये आपका राज्य है, भले आप जम्मू कश्मीर के बारे में सोच रहे हो, मगर याद कर लीजिए हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। अभी जम्मू कश्मीर में क्या है कि धीरे धीरे विकास के कार्य शुरू हो गए हैं, मतलब धीरे धीरे करके चल रहे हैं, जिनको पूरा करने में थोड़ा सा समय लगेगा। इतना जल्दी उनको पूरा 100% सिलेंडर और 100% धुआं मुक्त ये सब नहीं कर दिया जाएगा। है तो कार्बन न्यूट्रल, तो भाई तो कार्बन न्यूट्रल पहले ही से है, वहां ना कोनो फैक्ट्री कुछ है नहीं है, तो पहले ही से है, ये कुछ किया नहीं गया है। जबकि ये क्या है कि ये बांटना है, देना है। और धुआं मुक्त का क्या है कि धुआं मुक्त तब होगा जब आप उस पर ध्यान देंगे। तो जम्मू कश्मीर पर अब ध्यान देना शुरू कर दी है सरकार धीरे धीरे, तो कुछ सालों में यह भी आ जाएगा। वर्तमान में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। एक जिला एक उत्पाद, ये जो उत्तर प्रदेश है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये भी देखिए 2026 तक तो बदलेगा ही नहीं, हो सकता है बदल जाए, मगर ऐसी कोई संभावना नहीं लगती कि कंगना रनावत को कोई हटा दे। उत्तर प्रदेश की जो ब्रांड कंगना रनावत, कौन है, कंगना रनावत, अभी तो फिलहाल ऐसी कुछ मतलब दिख नहीं रही है, क्योंकि ये जिस हिसाब से चल रही है बीजेपी इनको हटाएगी नहीं। ये उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर है। फिर क्या है, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नया नाम क्या है। ऐसे ही प्रश्न रेलवे में आते हैं, एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस, कहीं पर भी, मतलब इतने खास प्रश्न है ना भाई। ये इंग्लैंड का क्रिकेट ग्राउंड है
और एक भारतीय खिलाड़ी के नाम पर है। हमारे यहाँ क्या है कि नेता परेता के नाम पर रहता है, जबकि ये विदेश में ये इंग्लैंड वाले एक भारतीय खिलाड़ी के नाम पर अपने क्रिकेट ग्राउंड का नाम रख दी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, कौन है? आप कहेंगे सुनील गावस्कर। क्या नाम है? सुनील गावस्कर। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। तो है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम, जो ये है कहां पर? आप कहेंगे इंग्लैंड में है। इसका नया नाम क्या हो गया? ये सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड, या आप जो भी कह लीजिए क्रिकेट ग्राउंड ही बोलेंगे। बाकी जो यहां से प्रश्न है, भांग की खेती को वैध करने वाला पहल का राज्य। अब बताइए, भांग की खेती को वैध कर दिए। आप इस प्रश्न को लगाएंगे तो सोचेंगे कैसे कि यार भांग की खेती कौने राज्य में होती हुई। आप मतलब इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो पहले अगर पेपर में आ गया तो आप कहेंगे यार भांग का खेती हो कहाँ रही होगी। कहेंगे यार यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इधर तो कहीं देखा ही कि नहीं मिला। तो जो है कहीं भांग मतलब एक आध तो पेड़ कहीं जम जाएगा तो बहुत वाहवाही, अरे यार भांग जम गई, भांग जम गई। तो ये भांग की खेती होती किधर होगी? आप कहेंगे जिधर ठंडा क्षेत्र थोड़ा होगा, ठंडे क्षेत्रों में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो नहीं होगा। आप कहेंगे क्यों? हम कहेंगे उत्तराखंड क्या है, थोड़ा मतलब कि पहाड़ी, झील, झरना, तालाब थोड़ा सा अलग टाइप का है। जबकि हिमाचल प्रदेश कौन सा है? हिमाचल प्रदेश ये आपकी भांग की खेती करने वाला खेती को वैध करने वाला पहला राज्य बना है। और उत्तराखंड भाई एक देवभूमि, आप ऐसे वैसे कह सकते हैं। तो भले भांग वहां जाए न जाए वो अलग चीज है, मगर भांग की खेती जो है एक धार्मिक राज्य में हो सकता है वैध न किया गया हो कुछ कारणों से, तो उसके बगल में अगर हिमाचल प्रदेश में हो गया तो फूंक लगाने के लिए काम बन जाएगा, अगल बगल भी चला जाएगा। ये भी हो सकता है कि दोनों चीजें एक साथ हो जाए। तो भांग की खेती को वैध करने वाला पहला राज्य क्या है? हिमाचल प्रदेश है। आगे आप क्या पढ़े थे शीर्ष ओलंपिक सम्मान छीन लिया गया। यूक्रेन पर हमला किया तो रूस से छीन लिया गया। मेरा पॉलिसी मेरे हाथ, कृषि मंत्रालय किसानों की है। फिर ककड़ी खीरा में कौन है? भारत है। भारत की सबसे पुरानी भालू गुलाबो, कहां की? मध्य प्रदेश की, मर गए। फिर आगे क्या है? दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया सारापोवा के हिसाब से आप मारेंगे रूस को उड़ा के। फिर क्या है? मोहम्मद हाफिज पाकिस्तान वाला है। अब इसमें क्या है आगे आप देखेंगे, कहेंगे कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति पहली भारत के कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आज के समय में तो है, 2022 से बनी है। 100% एलपीजी गैस सिलेंडर युक्त हिमाचल प्रदेश से, धुआं मुक्त हिमाचल प्रदेश से, भांग की खेती वाला हिमाचल प्रदेश से। हैप्पीनेस उत्सव 2022 कहां मनाया गया? दिल्ली में मनाया गया। तो यहां से 20 प्रश्न आज की 12वीं क्लास से कवर होते हैं। तो आप वीडियो जो शेयर करके सब्सक्राइब कराइए, आप लोग पढ़ते रहिए।